मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम मीडिया के लोगों को, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, एक्स क्रिकेटर्स को, एनालिस्ट को, जो कि ये कह रहे हैं कि जेसन गिलेस्पी के रेड बॉल का कोच आने के बाद भी मज़ा नहीं आया। मतलब उसके आते भी तो हम हार ही रहे हैं, तो गोरा कोच करने की क्या ही ज़रूरत थी। ये तो वही बात हो गई कि आप अपने घर में शादी के मौके के ऊपर उस रिश्तेदार से पूछ रहे हैं कि जो पहली मर्तबा आपके घर आया है कि तुम तो आते ही रहते हो, तुम्हें तो पता ही होगा गद्दे तलाइयाँ और बिस्तरे कहाँ पर पड़े हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है ना। अबे उस गरीब को क्या पता, वो आज उसने उसकी अगर आप पोस्ट मैच एनालिसिस सुने ना जो उसने जैनब के साथ दिया और बाजीद खान के साथ, तो वो यही कह रहा था कि भैया ग्राउंड से बाहर हमारी हर चीज़ यस है, कोई ऐसी नहीं है कि जिस पर मैं बात करूं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारी टीम प्लानिंग ठीक होती है, हमारी जो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं बेहतरीन, नेट प्रैक्टिस बेहतरीन, फिटनेस ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ठीक है सारा कुछ। लेकिन जैसे ही लड़के ग्राउंड के अंदर जाते हैं वो गजनी बन जाते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि बाहर क्या बात हुई थी, क्या चीज़ कैसे करनी है। उनको जितनी मर्जी पर्चियाँ भेजते रहो, गजनी तो फिर पर्चियाँ शर्चियाँ देख कर कोई क्लू से क्लू मिला लेता था। इनको जितनी मर्जी पर्चियाँ भेज दो, इनको खत लिख कर भेज दो भाई, बेशक लंबे लंबे। वो पुराने ज़मानों में होते थे ना वो बड़े वाले फरमान जो खोलते थे बादशाह के दरबार में वो खोल के वो पूरा पूरा लिख कर भिजवा दो। इनको याद ही नहीं रहता, इनको समझ ही नहीं आती, तब उस पर क्या करें। अब जेसन गिलेस्पी की ना एक स्टेटमेंट को लेकर बात हो रही है कि ये उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा है। अब वो बेसिकली क्या है स्टेटमेंट, वो ये सुन लें कि सम प्लेयर्स आर बेटर प्लेयर्स व्हेन दे आरंट इन द टीम। तो अब अंग्रेज़ी है ना, ये अब अंग्रेज़ी जो है ना ये दो तरफा है। मतलब इसको बेशक यहाँ से गाड़ी निकाल कर उस तरफ ले जाओ या उस तरफ से गाड़ी लेकर इस तरफ आ जाओ, ये दो टू वे है। अब अगर आप इसके सादा सादा तर्जुमा करें ना तो वो यही बनता है कि यार कुछ प्लेयर्स अच्छे प्लेयर होते हैं जब वो टीम में नहीं होते। अब ये अगर बाबर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर उसके जेसन गिलेस्पी के कहने का मतलब यह है कि यार बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, फ़िलहाल टीम में ना खेले, सीरीज़ वगैरह साइड पे हो, टीम में नहीं है, जाकर अपने आप के ऊपर गौर फिक्र करे, कुछ भी चीज़ें बेहतर करे, अपने ऊपर वर्कआउट करे, बैटिंग प्रैक्टिसेस कोई फर्स्ट क्लास, कुछ दिस दैट, जाकर ज़रा अपनी फॉर्म वापस लेकर आ जाए। ये मानी भी बनता है। और ये मानी भी बनता है कि भाई साहब जब तक आप टीम में नहीं होते आप अच्छे ही प्लेयर होते हैं, जब आप नेशनल टीम में आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू करते हैं तो आपका असल पता लग जाता है। और मैं तो अब इस चीज़ का कायल हूँ ना कि आप, अब मुद्दा ये नहीं है, मुझे याद नहीं मैं किसी इंडियन क्रिकेटर का इंटरव्यू देख रहा था, वो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि उसने कहा कि यार मैं तो फंसे ही इस चीज़ पर हुआ था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। अब जब मैंने इंडिया के लिए खेल लिया तो मुझे समझ ही ना है कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि उसने अपना बेंच मार्क सिर्फ इंडिया के लिए खेलना सेट किया हुआ था, वो उसने कर लिया, आगे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि आगे तो लॉन्ग रन में चलना है ना। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है कि लोग जो है ना वो इनिशियली आकर ठीक चल रहे होते हैं और फिर अचानक से उनका ब्लॉक लग जाता है। और हमारी टीम के तो माशाल्लाह से 1 2 हमारे तो 3 4 मोटे मोटे प्लेयर ऐसे हैं ना, बाबर शाहीन इंक्लूडेड, कि जो एकदम से ना अप डाउन हो गया और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। बॉलिंग मतलब शाहीन की बॉलिंग का कर लो, बाबर की बैटिंग का कर लो, और ये दोनों आपके स्टार परफॉर्मर्स थे, दोनों ही फारग हुए पड़े हैं। तो वो अब अगर आप इनको बाहर देख रहे होते, ये पाकिस्तान के लिए ना खेले होते तो तब तक तो ठीक था। पाकिस्तान आकर खेल गए, थोड़ा अर्सा ठीक भी खेले, उसके बाद ठुस हो गए हैं। तो ये इसका ये वाला मतलब भी हो सकता है कि भैया जब तक आप इंटरनेशनल नहीं खेलते आपको क्या पता चलता है। देखो भैया बाबर आजम से रिलेटेड बहुत बात हो रही है कि बाबर आजम की अब तो कितनी हो गई हैं, 17 18 इनिंग्स हो गई हैं मेरा ख्याल है, 18 इनिंग्स हो गई हैं कि कोई 50 कोई सेंचुरी नहीं, मेरा ख्याल है 19-20 की एवरेज है बाबर आजम की। इनफैक्ट 17 के 18 इनिंग्स हो गई हैं और 20 की एवरेज के साथ 300-350 रन हैं बाबर आजम के। 366 मैंने कहीं कोई इतने ही है, कोई 350 समथिंग ना कोई रन है। तो वो लोग यही कह रहे थे कि यार इसके देखो पता नहीं इतनी इनिंग्स गुजर गई हैं, इसके इतने से रन है। वो दूसरी तरफ हैरी ब्रुक है, वो एक ही इनिंग्स में 317 मार गया है। तो हैरी ब्रुक तो भैया फॉर्म में है, बाबर आजम का इस टाइम समझ ही कुछ नहीं आ रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम को ना
ये एक चीज़ तो मैं बता दूं टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, कोच को, आप बाबर आजम को निकालेंगे तो ही वो जाएगा, वो खुद से नहीं छोड़ने वाला, पीरियड। ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से वो टीम से नहीं निकलेगा। वो उसको आप कहेंगे तो मतलब ज़बरदस्ती आपको करनी पड़ेगी उसे बाहर करने के लिए, आप वो खुद से नहीं जाएगा, ये फॉर श्योर चीज़ है। खुद से उसने बस कप्तानी शिप्तानी छोड़नी थी, वो उसने कर दिया, वो कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में जितना मर्जी बड़े से बड़ा प्लेयर हो, उसके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं चला गया तो मेरी जगह ना कोई खा जाए। बाबर सोच रहा होगा टेस्ट क्रिकेट में किसी ने नंबर 4 पर आकर रन्स करने शुरू कर दिए, मेरी जगह तो गई, अब या वो खेलेगा या मैं खेलूँगा नंबर 4 के ऊपर। सेम यही उसका ओडीआई और उसमें है T20 में। ओडीआई में तो आपके पास कामरान गुलाम है ना, वो तो है ही नंबर 3 का बैट्समैन, तो वो तो बाबर की वजह से अभी तक नहीं आ पा रहा ओडीआई क्रिकेट में। और T20 क्रिकेट में भी कोई ना कोई हिसाब किताब आपका लग ही जाता है। आपको T20 क्रिकेट में तो मिल ही जाता है ना कोई आपको नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर स्लॉग करने वाला, थोड़ा ज़रा जिसे कहते हैं एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला। तो ये सारी चीज़ें बाबर के ज़हन में आई, ये बाबर के मसाइल हैं। ये सिर्फ बाबर के नहीं है, पाकिस्तान का क्या बैट्समैन क्या बॉलर, ये सब के मसाइल हैं। जेसन गिलेस्पी को कोई फॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उसने अगर बाबर आजम के भी बारे में बात की है तो बात ठीक किया कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, शान मसूद उसे ड्रॉप करने के चक्करों में नहीं नज़र आता। जेसन गिलेस्पी ने अगर ये बाबर आजम के बारे में इशारा दिया तो उसका मतलब है जेसन गिलेस्पी चाहते हैं कि बाबर आजम थोड़ा रेस्ट करें। अब बाबर आजम क्या करते हैं, बाबर आजम को मैंने बता दिया, बाबर आजम खुद से नहीं जाएंगे। अगर आपने करनी है तो आपको बाबर आजम को ज़बरदस्ती साइड करानी पड़ेगी, और वो फिर अब एक ऐसा डिसीजन है कि जिसके ऊपर बैकलैश तो आएगा जब आप बाबर आजम को टीम से साइड पे करेंगे। उसमें फिर वो जो बाबर आजम की जगह पर आकर खेलता है उसका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। वो भी ना परफॉर्म कर सका तो आपका ये वाला जो डिसीजन है ये बहुत बुरे तरीके से फायर बैक करेगा। इसलिए अगर आप बाबर आजम को रेस्ट देना चाहते हैं या वो खुद नहीं ले रहा तो हम दे देते हैं, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ये बैक फायर भी बड़े आराम से कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।